नमस्कार एस्पायरेंट्स, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 110 को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। ईओ और आरओ एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी धारा है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं के कामकाज को नियंत्रित करता है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल पर हम रोजाना 3 नई धाराओं पर क्लास लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे। इनके साथ ही आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमारा सुजा सार भी रोज आता है, तो जुड़े रहिए। ये रहा हमारी आज की क्लास का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे ताकि धारा 110 का कोई भी डिटेल आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। धारा 110 का एक छोटा सा परिचय समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, धारा 110 का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है करों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। मतलब ये धारा उस लीगल प्रोसेस के बारे में बताती है जिसे किसी भी नगरपालिका को पहले से लगे हुए टैक्स में कोई भी बदलाव करने के लिए फॉलो करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये एक लाइन इस पूरी धारा का आप कह सकते हैं सार है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी नगरपालिका रातों रात या अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बदल सकती। प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल और पारदर्शी है जितनी कि कोई नया टैक्स लगाने की होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम किन बदलावों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एक्शन हैं जिनके लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया इन 4 कामों के लिए जरूरी है। पहला, किसी टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देना। दूसरा, उसकी दर में बदलाव करना, चाहे उसे बढ़ाना हो या घटाना हो। तीसरा, उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड करना यानी स्थगित करना। और चौथा, किसी खास वर्ग को उस टैक्स से छूट देना। अब आते हैं इस कानून के सबसे मेन पॉइंट पर। आखिर ये अनिवार्य प्रक्रिया है क्या? व्हाट इज द मैंडेटरी प्रोसीजर? अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। धारा 110 असल में एक रेफरेंशियल सेक्शन है। मतलब ये खुद कोई नई प्रक्रिया नहीं बताती। ये सीधे सीधे कहती है कि अगर आपको किसी मौजूदा टैक्स में कोई भी बदलाव करना है तो आपको ठीक वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो धारा 108 और 109 में एक नया टैक्स लगाने के लिए दी गई है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए अब उस प्रक्रिया को जिसका जिक्र धारा 108 और 109 में है उसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रक्रिया 5 स्टेप्स का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले नगरपालिका एक संकल्प पारित करेगी, फिर एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद कम से कम 1 महीने का समय आम जनता को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दिया जाएगा। फिर राज्य सरकार से मंजूरी ली जाएगी और आखिर में इस बदलाव को सरकारी गजट में पब्लिश किया जाएगा। चलिए अब धारा 110 के जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें एक टेबल में मातमा के देख लेते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये मुख्य बातें याद रखनी है। इस प्रक्रिया का मकसद क्या है? जनता की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। प्रक्रिया कौन सी अपनानी है? वही जो धारा 108 और 109 में है। और अंतिम मंजूरी कौन देगा? राज्य सरकार। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको परखने का समय आ गया है। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको ईओ/आरओ परीक्षा में देखने को मिल सकता है। सवाल और विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ की पॉइंट है कि किसी मौजूदा टैक्स की दर को बढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया है। थोड़ा सोचिए इस पर। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी तरह के बदलाव के लिए, चाहे वो दर बढ़ाना ही क्यों ना हो, आपको पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें पब्लिक नोटिस और आपत्तियां भी शामिल हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में। धारा 110 करों को बदलने की प्रक्रिया। मुख्य नियम धारा 108 और 109 वाली प्रक्रिया। मुख्य कदम संकल्प, नोटिस, आपत्ति, सरकारी मंजूरी और फिर गजट। लक्ष्य पारदर्शिता और अंतिम शक्ति राज्य सरकार के पास। बस इतना ही है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके परीक्षा की तैयारी में मददगार लगा हो तो 1 सेकंड निकालकर इस सेशन को लाइक जरूर करें और स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब कर लें। अब एक सवाल आपके लिए, इससे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है। सवाल है, अगर कोई नगरपालिका किसी खास टैक्स के लिए एक नई छूट देना चाहती है तो उसे किस धारा के तहत प्रक्रिया का पालन करना होगा?
अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आखिर में इस अधिनियम पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट की अगली क्लास देखना मत भूलिएगा। स्मार्ट इज सिंपल के साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।